In this session, we are going to see different types of demand and determinants of demand. Types of demand. First one is direct demand. It is a demand by the consumer for goods which satisfy their want directly. They serve a direct consumption need of the consumer, and thus it is a demand for the consumer goods. For example, demand for the cloth, sugar, etc. डायरेक्ट डिमांड मीन्स जो डायरेक्टली आपको सेटिस्फाई करता है. फॉर एग्जांपल क्लॉथ है, शुगर है, या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, सोप, टूथपेस्ट, ये डायरेक्टली आपको सेटिस्फाई करता है. आप परचेस करते हो और डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेते हो. दैट इज योर डायरेक्ट डिमांड. Second one is indirect demand. Indirect demand is also known as a derived demand. It refers to the demand for goods which are needed for the further production. It is a demand for produced goods, and hence all factor of production have indirect or derived demand. For example, demand for the worker in sugar factory is derived or indirect demand. इनडायरेक्ट डिमांड डायरेक्ट डिमांड से थोड़ा अलग है. डायरेक्ट डिमांड में हम प्रोडक्ट लाते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं, वैसे इनडायरेक्ट डिमांड में नहीं है. जो भी डिमांड है आपको फ्यूचर में मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिया है डिमांड फॉर द वर्कर्स इन शुगर फैक्ट्री इज़ अ डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड. यानी शुगर आपको बनाना, आपका मेन प्रोडक्ट शुगर है, मगर उसको बनाने के लिए आपको वर्कर्स लगेंगे. सो जब भी वर्कर्स काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तब जाके आपको शुगर मिलेगा. सो इट इज़ अ इनडायरेक्ट डिमांड. थर्ड वन, complementary or joint demand. When two or more goods are jointly demanded to satisfy the single want, it is known as a joint or complementary demand. For example, car fuel. जब भी आप कार खरीदते हो तो आपको फ्यूल लगने ही वाला है, उसके बिना तो कार चलेगी नहीं. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी और जॉइंट डिमांड. Fourth one, composite demand. Demand for the commodity which can be put to several use is known as composite demand. For example, electricity is demanded for the several uses such as light, fan, washing machine, etc. एक इलेक्ट्रिसिटी आप अनेक काम उससे कर सकते हैं. टेलीविज़न देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं. You can do the washing, cleaning by the electricity is one of the example of composite demand. Fifth one, competitive demand. It is a demand for those goods which are substitute for each other. For example, टी और कॉफ़ी. अगर आप टी नहीं चाहते तो आप कॉफ़ी पी सकते हो. यानी ये हो गया आपका competitive demand. You have the perfect substitute for one or the another. Determinant of demand. The demand for the goods is determined by the following factors. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे डिमांड चेंज होता है. फर्स्ट वन इज़ योर प्राइस. प्राइस डिटरमाइंड the demand for the commodity to a great extent. Consumer prefer to purchase a product in a large quantities when the price of a commodity is less. जब प्राइस घट जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो कमोडिटी खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती हो जाती है. एंड दे परचेस अ प्रोडक्ट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ हाई. जब उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग वो कमोडिटी कम खरीदते हैं. सेकेंड पॉइंट, इनकम. इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड अ परचेसिंग पावर विच इन turn influence the demand for the product. Rise in the income will lead to the rise in the demand for the commodity, and fall in the income will lead to a fall in the demand for the commodity. जब भी इंसान का इनकम बढ़ जाता है तो बट नेचुरली इनकम बढ़ने के वजह से आपकी डिमांड भी बढ़ेगा. यू विल लाइक टू हैव द मोर ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द इंक्रीज इन इनकम. अगर इनकम कम हो जाता है तो आप अपना डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे ड्यू टू द लैक ऑफ इनकम. थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. इफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ lower price, then the people will demand
cheaper substitute goods than the costly one. जो गुड्स आप प्रेफर करते हो वो उसका सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल है और वो भी चीपर रेट के पर है, तो आप उसी सब्स्टिट्यूट गुड्स को खरीदोगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर राइस, अगर शुगर का भाव बढ़ जाता है तो आप उसकी जगह पे गुड़ लोगे. सो द गुड़ का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. नाउ फोर्थ वन इज़ द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स. Change in the price of a one commodity could also affect the demand for the other commodity. For example, car and fuel. If the price of the fuel rises, then the demand for the car will fall. अगर फ्यूल का भाव बढ़ जाता है, फ्यूल का भाव बढ़ने के कारण ही कार का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स. Fifth one, nature of product. If the commodity is essential necessity and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding price. For example, the medicine to control the blood pressure. पेशेंट को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए मेडिसिन लगने ही वाली है, चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है. सेम वे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जैसा प्रोडक्ट का नेचर होगा अकॉर्डिंगली उसका डिमांड इन्फ्लुएंस होगा. सिक्स्थ वन, द साइज ऑफ पॉपुलेशन. लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर द कमोडिटी. बट नेचुरली जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज. स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. Seventh one, expectation about the future price. If the consumer expect the price to fall in future, he will buy less in a present at a prevailing price. आगे जाके प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है तो वो अभी कम खरीदेगा और आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा, क्योंकि तभी वो चीज़ उसको सस्ते में मिलने वाली है इसलिए. Similarly, if he expect the price to rise in the future, he will buy a more in the present at a prevailing price. 8.1 Advertisement. Advertisement, sales promotion scheme and effective salesmanship tend to increase or change the preference of a consumer and lead to demand for many products. For example, cosmetic, toothpaste, etc. जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी कंडक्ट करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं. सो एडवर्टाइजमेंट डू अफेक्ट्स द डिमांड. 9th point, taste, habit and fashion. Taste habit of the consumer influence the demand for a commodity. If a consumer likes to eat a chocolate or consume a tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demand that particular type of product. If the commodity goes out of the fashion, then suddenly the demand for that product tends to fall. 10 point, the level of taxation. Higher the rate of taxes on the goods and services could increase the price of the goods or services. This in turn could result in a decrease in demand for goods or services and vice versa. जैसे कि आप जानते हैं, जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो उसका डिमांड भी कम हो सकता है. 11th one, other factors. First one, climatic condition. Second one, change in technology. Third one, government policy. Fourth one, customs and traditions, etc.